एंड क्वांटिटी, तो दोनों में तो डिक्रीज ना होगा ना इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड नो चेंज इन प्राइस। अगर डिमांड आप कम करोगे, क्या कर दोगे बताओ, तो डिमांड पहले क्वांटिटी ये थी, ध्यान से समझो, तो डिमांड पहले क्वांटिटी ये थी, डिमांड अगर किसी वजह से कम हो गई मतलब अंदर की तरफ अगर डिमांड शिफ्ट हो गया, तो प्राइस तो अब भी यही रहेगा। ध्यान से समझो, जब ये कर्व बनता है ना, तो ये समझो कि यहाँ पे क्या होता है बताओ, प्राइस, और यहाँ पे होती है क्वांटिटी। तो जब जितना आगे बढ़ते हैं ये क्वांटिटी बढ़ता जाता है, जितनी ऊपर जाते हैं प्राइस बढ़ता जाता है। तो सिंपली अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूं, ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि इस डिमांड को मैंने क्या कर दिया बताओ, कम कर दिया, तो क्या होगा बताओ, तो क्वांटिटी तो कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। प्राइस पहले भी P1 था, अब भी P1 है, P2 नहीं हुआ, समझ में आया, या इससे कम नहीं हुआ। देखो कहां पे, यहां पे कट कर रहा है, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, ये ध्यान से समझना। तो डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड नो चेंज इन प्राइस, ये होगा। जिसको समझ में नहीं आया है समझा रहा हूं अच्छे से, आप समझो, ठीक है। सुनो, कुछ नॉर्मल कंडीशंस होती है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस होती है। इसको, ये होता है डिमांड कर्व, ठीक है, और डिमांड क्या होता है बताओ, तो डिमांड इज डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, मतलब अगर प्राइस बढ़ा, बहुत ध्यान से समझना, तो अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ा, क्या हुआ बताओ, तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगा। फिर से समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि प्राइस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, तो दिस इज इनकरेक्ट। आप बोलोगे गुरुजी ये तो मैथ में इनकरेक्ट नहीं होता है, तो यहां कैसे हो गया, तो ये क्या है बताओ, इसको मैं लिख के काट रहा हूं, तो इसको जिंदगी भर याद रखना कि ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है दैट इज डिपेंडेंट, डी किस पे डिपेंड कर रहा है, पी पे, पी चेंज होगा तो डी विल चेंज, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि पी जो है वो डी पे डिपेंड कर रहा है, तो पी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डी। मतलब अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड पे फर्क पड़ेगा, दैट इज ट्रू। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि डिमांड पे फर्क पड़ने के बाद, मतलब डिमांड कम होगा ज्यादा होगा तो प्राइस पे फर्क पड़ेगा, तो नहीं, दैट इज इनकरेक्ट। इस बात का ध्यान रखना, दिस इज नॉट वाइस वर्सा ट्रू, ठीक है। और जब मैं बोल रहा हूं कि डिमांड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, तो इसका मतलब यहां पे मैंने आपको बोला कि इस कर्व पे हमेशा क्वांटिटी रहेगी, और यहां पे क्या रहेगा बताओ, तो इस पे हमेशा प्राइस रहेगा। बहुत ध्यान से समझो, अगर देखो यहां पे मान लो प्राइस क्या है P1, यहां पे P2, P3, और ये अगर क्वांटिटी है Q1, ये है Q2, ये है Q3, तो सुनो, देखो जब प्राइस कम है तो देखो क्वांटिटी कितना ज्यादा है, जब प्राइस ज्यादा करोगे तो क्वांटिटी कितना कम हो जाएगा, ठीक है, और जब प्राइस और ज्यादा करोगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा बताओ, और कम हो जाएगा। अरे बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिमांड कर्व काम करता है, ठीक है। और सप्लाई कर्व कैसे काम करता है, सुनो, तो ये क्या हो गया बताओ, डिमांड कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से खूब सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इस साल भी आएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही पीवाई को सॉल्व करने का कोई मतलब निकलता नहीं है, ठीक है। वैसे तो आंसर टिक करके आप भी मार सकते हो, ये मान लो, देखो, और क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, कहने का मतलब ये है कि सिंपली अगर प्राइस बढ़ेगा, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं कि दिस इज ओनली, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाइड, दिस इज नॉट ट्रू इन इकोनॉमिक्स। रीजन कि यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, तो ये इंडिपेंडेंट है भैया, प्राइस चेंज होगा, प्राइस पे डिपेंड कौन करेगा, तो प्राइस पे डिपेंड करता है क्वांटिटी सप्लाइड, तो क्वांटिटी सप्लाइड डिपेंड्स ऑन प्राइस, ठीक है। तो क्वांटिटी सप्लाइड डिपेंड ऑन प्राइस, लेकिन प्राइस डिपेंड नहीं करता है क्वांटिटी सप्लाइड पे। और जो क्वांटिटी सप्लाइड का ये कर्व होता है, तो सप्लाई कर्व ऐसा होता है सिंपली। कहने का मतलब ये है कि यहां पे सेम, मतलब ये क्वांटिटी हो गया, ये आपका प्राइस हो गया, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, P4 है, आप देखो यहां पे क्वांटिटी बढ़ेगी कि नहीं, ठीक है।
ये देखो क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, ये मान लो Q3 है, Q2 है, तो Q1 है। आपको दिख रहा है कि Q1 बहुत कम है, फिर Q2 ज्यादा है, Q3 और ज्यादा है, ठीक है, और लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया बताओ, ये सप्लाई कर्व हो गया। यहां से भी क्वेश्चंस पूछा गया है कई बार कि सप्लाई कर्व कैसा होता है बताओ, तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। कई एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो एक्सेप्शंस भी आपको याद रखने हैं। सिंपली कुछ चीज और, दोनों को अगर मैं साथ में करूं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, तो ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया ना डिमांड कर्व, और ये क्वांटिटी सप्लाइड हो गया। और यहां पे तो क्यू ही रहेगा, और यहां पे क्या रहेगा, प्राइस। तो जहां पे ये दोनों मिलते हैं ना, जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसको टर्म्स में देखते हैं। क्वांटिटीज मानते हैं यहां पे 1 किलो है, ठीक है, तो 1 kg ऑफ समथिंग है, तो इसका प्राइस कितना है बताओ, 100 रुपीज। अब इससे ज्यादा अगर कोई डिमांड भी करेगा ना, कहने का मतलब ये है कि अगर इससे ज्यादा कोई डिमांड करेगा पैसा, कि भैया हमको चाहिए कितना, अगर किसी ने बोला हमको चाहिए 110 रुपए इस चीज के लिए, तो पूरा का पूरा सामान बिकेगा ही नहीं। कितना सामान नहीं बिकेगा, क्योंकि सप्लाई